हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। फिर भी जितने लोगों के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ उतने क्वेश्चन जो है लेके आने की यहाँ पे कोशिश मैं करता हूँ। पहला क्वेश्चन है अंकुर का। अंकुर बोलते हैं कि कैप्टन अमेरिका क्रिस इवांस जो है इन्होंने एक रिसेंटली कुछ पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि अब वो अपग्रेड करे अपने आईफोन 6s से, जो कि इतना पुराना फोन है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे भी प्यारे आईफोन जो है हमें लंबे समय तक यूज़ करने मिले, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है मेंटेनेंस के लिए आप पोस्ट कीजिए, बताइए हमको। और यहाँ पे इनका जो आईफोन 11 है इसकी बैटरी हेल्थ अब 87% हो गई है। ये जुलाई 2021 से इसको यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करूँ, किस तरीके से मैं इसको जो है सही से इस्तेमाल करूँ? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी वीडियोज़ मैं बना के डालता हूँ अपने चैनल पे, जिसके अंदर मैं बैटरी हेल्थ से रिलेटेड, चार्जिंग टिप्स से रिलेटेड, एमएफआई केबल आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए, केसेस कौन से यूज़ करने चाहिए, स्क्रीन गार्ड कौन से यूज़ करने चाहिए, ये सारी चीज़ जो आपको मैं बताता हूँ इसीलिए बताता हूँ ताकि आप बेस्ट से बेस्ट जो है अपने आईफोन से निकाल पाए बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट बैटरी लाइफ, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसको यूज़ कर सके, सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये सारी बताने का रीज़न यही है कि बेस्ट तरीके से आप अपने आईफोन को जो है वो इस्तेमाल कर पाए। बहुत लोग क्या करते हैं, फिर भी पैसे बचाने के चक्कर के अंदर जाकर कोई सस्ता या डुप्लीकेट वाला चार्जर ले लेंगे, डुप्लीकेट वाली चार्जिंग केबल ले लेंगे। ये सारी चीज़ें जो है आपके आईफोन को डैमेज कर सकती है। एक ख़राब क्वालिटी का केस भी जो है वो आपके आईफोन को डैमेज कर सकता है। किस तरीके से कि आपका आईफोन जो है चार्ज होने के टाइम पे या रेगुलर यूज़ होने के टाइम पे ज़्यादा हीट हो, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा उसका जो है टेम्परेचर चला जाता है, क्योंकि हीट डिसिपेशन उन केसेस में बराबर नहीं होता, फिर ड्रॉप प्रोटेक्शन उन केस में बराबर नहीं होती। तो आईफोन गिरने के बाद एक्सटर्नल डैमेज ना हो, लेकिन हो सकता है इंटरनल कोई डैमेज हो। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने आईफोन को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल तक अपने आईफोन को अच्छे तरीके से संभालना चाहते हैं। तो अब रही बात बैटरी हेल्थ की, तो आपके पास आईफोन 11 जो है वो फेमस ही है अपनी बैटरी हेल्थ जल्दी लूज करने के लिए। जो उसके अंदर चिपसेट आता है वो जिन जिन आईफोन्स के अंदर आता है A13 बायोनिक, उन आईफोन्स की बैटरी हेल्थ जो है वो ज़्यादा ही ड्रॉप हो जाती है। तो उसमें इतनी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना आईफोन यूज़ करते हो तो बैटरी इतनी भी कोई एक्सपेंसिव नहीं है आईफोन्स की कि 3-4 साल बाद जब आपको बैटरी सही नहीं लगे तो आप जाके चेंज ना करा सके। तो एप्पल सर्विस सेंटर जाके चेंज कराएंगे तो नया आईफोन लेने से बेहतर रहेगा कि पुराने आईफोन की बैटरी आप चेंज करा के यूज़ कर ले। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आईफोन 6s जो है आज भी चला रहे, आईफोन 6 भी चला रहे, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस ये है कि लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी चीज़ें होती है वो अपने आईफोन में यूज़ नहीं कर सकते। आप भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहे तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। आईफोन्स बने ही इसीलिए है और एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट भी इतने साल इसीलिए देता है ताकि आप 6-7 साल आराम से उसको चला सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आलोक का। ये बोलते हैं गूगल पे में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऐड करने का ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड फोन के अंदर, लेकिन आईफोन में तो कब ये चीज़ मिलेगी, एप्पल कब ये चीज़ हमको प्रोवाइड करेगा? तो एप्पल ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा। ये गूगल पे जो एप्लीकेशन है उसके डेवलपर्स को ही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपने जब कभी देखा है कि एंड्रॉइड में कुछ फीचर्स है आईफोन में नहीं पर्टिकुलर ऐप में, या आईफोन में कुछ फीचर्स है एंड्रॉइड में नहीं पर्टिकुलर ऐप के अंदर, तो वो ऐप डेवलपर्स का काम होता है कि वहाँ उन फीचर्स को जो है वो इंप्लीमेंट करे। तो जब गूगल पे के डेवलपर्स जो है उन फीचर्स को इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है अब्दुल बारी का। ये बोलते हैं कि मेरे पास आईफोन 11 है, मैं आपका iOS 16 का रिव्यू वीडियो देखने से पहले ही इंस्टॉल कर लिया था, आप स्नैपचैट से वीडियोस हम नहीं ले सक रहे हैं, क्या करें? तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है इसका मतलब ये है कि उन एप्लीकेशन डेवलपर्स ने अब उसका अपडेटेड वर्जन जो है iOS 16 के लिए वो अभी तक रिलीज नहीं किया है। तो आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि रोज आप जो है ऐप स्टोर को अपने रिफ्रेश करें और वहाँ पे चेक करें कि किन ऐप्स के लिए अपडेट्स आए और उन अपडेट्स को आप जल्द से जल्द इंस्टॉल कर ले, तभी आपको वो एप्लीकेशन जो है सही तरीके से काम करते देखने मिलेगा। कुछ एप्लीकेशन है जैसे आपने बताया स्नैपचैट में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं तो यूज़ नहीं करता, मुझे पता नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम है, ये सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंकिंग ऐप्स में जरूर आपको प्रॉब्लम देखने मिल रहा है iOS 16 के अंदर। अगला क्वेश्चन है विपिन चोपड़ा का। ये बोलते हैं कि आईफोन जो है कॉलर आइडेंटिफिकेशन के लिए ट्रू कॉलर का ट्रू इंटीग्रेशन कब लेके आएगा, जहां पे हमको प्रॉपर जो है नोटिफिकेशन वगैरह ट्रू कॉलर के देखने मिले। इससे जो है मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होता हूँ। मतलब फोन्स मैं उठा लेता हूँ, बाद में पता चलता है कि स्पैम कॉल है। देखो आईफोन्स के अंदर, iOS के अंदर एप्पल ने ट्रू कॉलर पे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। ट्रू कॉलर काम करता है लेकिन उस तरीके से काम नहीं करता जैसे एंड्रॉइड पे काम करता है। इसका रीज़न ये है कि ट्रू कॉलर को रेस्ट्रिक्ट करने का कि वहाँ पे आपकी जो प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ये कोई बहाना मैं नहीं बना रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये एक्चुअल रीज़न है कि ट्रू कॉलर जो है इसीलिए एंड्रॉइड के तरीके से काम नहीं करता। तो बेस्ट चीज़ आप यही कर सकते हो, जो अननोन फ़ोन आता है, मैं जो करता हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, आप करना ज़रूरी नहीं, आगे आपकी मर्जी है। अननोन नंबर अगर आता है तो फर्स्ट जब वो रिंग करते हैं तो उठाइए मत, जैसे ही कट हो जाता है तो वहीं से आपका जो कॉल लिस्ट होता है वहीं से उसको शेयर कीजिए इन ट्रू कॉलर और इंस्टेंटली आपको बता देगा ट्रू कॉलर के किसका नंबर था। उसके बाद आप चाहे तो कॉल बैक कर सकते हैं। ये तरीके से मैं अपने आप को
सेफ रखता हूं स्पैमर्स से। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर साद का। इनके पास 3 प्रोडक्ट्स है, एक है आईफोन 8 प्लस, दूसरा है मैकबुक प्रो 13 इंच 2015 मॉडल और एक है आईपैड प्रो 2017 मॉडल। इनका 2 लाख का बजट है। तीनों गैजेट्स इनको जो है अपग्रेड करना है, तो कौन से इनको लेना चाहिए? देखो, आपका जो मैकबुक है 2015 वाला, अब ये पुराना हो चुका है, तो इसको आप अपग्रेड कर लीजिए। मैकबुक एयर M1 जो है वो आप ले सकते हैं 80,000 या 75,000 के आसपास आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा, और अभी जो ऑनलाइन ऑफर्स चलते हैं उसमें भी आपको ये चीज देखने मिल सकती है। आपके पास बचे हैं अभी तकरीबन 1.25 लाख रुपए। इसके अंदर आप आईपैड प्रो ले सकते हो, क्योंकि आईपैड प्रो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप आईपैड प्रो पे ही आपको जाना चाहिए ताकि वो प्रो वाला एक्सपीरियंस आपको मिले। तो बेस मॉडल जो है आईपैड प्रो M1 वाला 2021 वाला, वो आप ले सकते हो 68 के आसपास जो है आपको वो देखने मिल जाएगा। और बाकी बचे पैसों में जो भी आईफोन आपके लिए बेस्ट आपको लगता है, उन पैसों में जो आता है उसके लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एप्पल का इकोसिस्टम जैसा बना हुआ है, मैकबुक है, आईपैड है, तो आप आईफोन SE 2 के साथ भी जो है जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है एटलीस्ट आईफोन 10R ले या फिर आईफोन 12 मिनी ले, क्योंकि छोटा आईफोन भी अगर आप लेंगे 12 मिनी वगैरह, तो भी आपका काम जो है आसानी से हो जाएगा, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट्स भी आपके पास है। इस तरीके से आप लेटेस्ट गैजेट्स पे भी आ जाएंगे और आपका बजट भी जो है वो क्रॉस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है सुनील का। सुनील बोलते हैं कि मुझे वीडियो एडिट करना है, शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो, गेम खेलना है और गेमिंग वीडियो अपलोड करना है, तो मेरे पास अच्छा फोन नहीं है और मैं आईपैड मिनी 6 जो है ये लेना चाहता हूं, तो क्या लूं, ये मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं? देखो, अगर आप फोन के कैमरा से या आईपैड के कैमरा से वीडियो बनाना चाहते हो तो आईपैड आपके लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन आप गेमिंग की वीडियोस बनाना चाहते हो जिसके लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जरूरत है, उसके लिए आईपैड मिनी 6 अच्छा रहेगा, क्योंकि आप वहीं से रिकॉर्ड कर सकते हो और वहीं से उसको एडिट भी कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आप 120 FPS पे या 90 FPS पे आईपैड मिनी 6 पे खेल नहीं सकते, क्योंकि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला ही उसका डिस्प्ले, बाकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। ऋत्विक शर्मा का क्वेश्चन है कि मैक मिनी M1 जो है एप्पल इकोसिस्टम का हिस्सा है क्या? एयर ड्रॉप और ये सारी चीजें जो एप्पल इकोसिस्टम के अलग अलग फीचर्स है, वो हम क्या इस पे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, एप्पल इकोसिस्टम का या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो, एप्पल वॉच लेते हो, आईफोन लेते हो, होम पॉड लेते हो, होम पॉड मिनी लेते हो, मैकबुक लेते हो, iMac लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो वो सारी चीजें जो है वो एप्पल इकोसिस्टम का हिस्सा होती है और वो सभी चीजें जो है इकोसिस्टम को सपोर्ट भी करती है। अगला क्वेश्चन है अहमदानी बलोच का। ये बोलते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स वर्सेस वीवो X80 बेस्ट कैमरा फोन कौन सा है? देखो भाई, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, पर्टिकुलर मैंने वीवो X80 तो यूज किया नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ उसमें ये पर्टिकुलर चीज अच्छी है, वो पर्टिकुलर चीज कैमरा के अंदर, तो वो चीज हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो बेस्ट कैमरा है या ओवरऑल बेस्ट बैटरी लाइफ है, ओवरऑल बेस्ट फोन है, इन दोनों में से वो आईफोन 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स ही आपको देखने मिलेगा। अगर आप किसी भी समझदार टेक रिव्यूअर से भी पूछेंगे जिन्होंने दोनों चीज यूज की है या फिर आईफोन भी यूज किया, वो भी आपको बता देगा कि यहाँ पे जो है आईफोन विल बी अ बेटर थिंग टू पुट योर मनी ऑन, क्योंकि वीवो पे आप पैसा डालेंगे बाद में आपको रीसेल वैल्यू भी सही नहीं मिलेगी, और सिर्फ कैमरा का कोई पर्टिकुलर एक फीचर आपको अगर पसंद आता है वीवो के अंदर, उसके लिए इतना पैसा डालना मुझे समझदारी वाला डिसीजन नहीं लगता। मैं आपकी जगह होता या कोई भी दूसरा बंदा होता तो आईफोन ही लेता। ये वीवो वगैरह जो है ये वीडियोस के अंदर ही अच्छे लगते हैं यूट्यूबर्स के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संजय सिंह का। ये बोलते हैं कि एयरपॉड्स प्रो मैंने परचेस किया, और इनके क्वेश्चन को लेने के लिए मैंने यहाँ पे एयरपॉड्स प्रो पहने भी है, क्योंकि चीज मैं डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एयरपॉड्स प्रो परचेस किया है। कॉल पे बात करते हैं तो उस टाइम पे नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन करते हैं, लेकिन सामने वाले को फिर भी जो है आजू बाजू की जो आवाज है, जो नॉइज है, वो सुनाई देती है। नॉइस कैंसिलेशन आपके कानों के लिए, जैसे अभी मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन किया तो मुझे सराउंडिंग की आवाज सुनाई देगी। अगर मैं यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन को कंप्लीटली ऑफ कर दूं तो यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत आवाज सुनाई देगी, और ट्रांसपेरेंसी मोड में डालूंगा तो मुझे मेरी आवाज और भी बहुत ज्यादा जो आवाज है जितनी भी, वो सारी सुनाई देगी। तो इसका तरीका ये नहीं है कि आप नॉइस कैंसिलेशन ऑन करें, क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने से आपके कानों का नॉइस कैंसिलेशन हो रहा है, सामने वाले का नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो है जब आप कॉल लेते हो तो उस टाइम पे आपको माइक मोड मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है माइक मोड, तो ये माइक मोड पे आप क्लिक करके जो है वॉइस आइसोलेशन वगैरह जो फीचर है, वाइड स्पेक्ट्रम होता है, वॉइस आइसोलेशन होता है, वॉइस आइसोलेशन को चूज कर सकते हो। तो सामने वाले को जो आवाज जाती है तो सिर्फ आपकी आवाज जो है पर्टिकुलरली फोकस होके जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मनी रेबारी का। ये बोलते हैं कि मेरे फोन के अंदर आईफोन 12 मिनी के अंदर iOS 16 नहीं आया, तो नहीं आएगा iOS 16। आप स्टेबल वर्जन पे चल रहे हो iOS 15 के, उसको डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए आपको iOS 16 का जो बेटा प्रोफाइल है वो डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है आपके आईफोन के अंदर। उसके बाद जब सॉफ्टवेयर अपडेट आप चेक करेंगे उसके बाद ही ये वाला अपडेट आपको देखने मिलेगा। मैंने डेडिकेटेड जो वीडियो बनाया है जहाँ पे आपको iOS 16 के प्रोज एंड कॉन्स बताया, अभी डालने और नहीं डालने के जो रीजंस है वो सारे बताया, किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो वो बताया। तो यहाँ पे आई बटन पे आपको मिलेगा, वहां से जाकर उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, आपको सारे आपके आंसर्स मिल जाएंगे। और तरीका जो डाउनलोड करने का है वो ये है कि आपको थोड़ा कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से करना पड़ता है, क्योंकि फिलहाल जो एप्पल का डेवलपर प्रोग्राम है वो पेड डेवलपर प्रोग्राम है। जो पब्लिक बेटा रिलीज होगा वो अगले महीने जुलाई के महीने में रिलीज होगा आपके लिए, उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, लेकिन किसी और वेबसाइट से आपको करना पड़ेगा, उसके बारे में वीडियोस में बात नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है मुफ्त मशौरा का। वह क्या नाम है,
नबील भाई प्लीज टेल मी एप्पल वॉच सीरीज 3 जो है वो iOS 16 पे चलेगी कि नहीं चलेगी। वॉच OS 9 का अपडेट जो है उस पर नहीं आ रहा है। मैंने 1 साल पहले ही खरीदा तो एप्पल उसको बेच भी रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वॉच OS 9 जो है एप्पल वॉच सीरीज 3 के ऊपर नहीं आ रहा, जबकि एप्पल उसको बेच रहा है ऑफिशियली। ये बहुत ही अजीब लगा मुझे, लेकिन iOS 16 के साथ भी वर्क करेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके फोन में iOS 16 रहेगा, वॉच OS पुराना रहेगा, तब भी वो काम करेगा। अगला क्वेश्चन है टोक्यो का। ये बोलते हैं मेरे आईफोन 12 की वारंटी जो है 5 मंथ्स बची है और 80% बैटरी हेल्थ पे आ चुकी है, तो क्या फ्री में बैटरी रिप्लेसमेंट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन फ्री में फोन रिप्लेसमेंट आपका नहीं होगा, बैटरी रिप्लेस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अमित सिंह का। ये बोलते हैं नथिंग का नया फोन आ रहा है, नथिंग फोन 1, और MKBHD का इन्होंने वीडियो वगैरह देखा, उसमें लुक देखा, काफी अच्छा लगा, प्राइस सही रखे तो मार्केट हिला देगा। आपको क्या लगता है? एप्पल के कॉम्पिटिशन में ये उतर रहा है तो मार्केट बिल्कुल भी हिला सकता है अगर उसका प्राइस सही रखे तो। लेकिन अभी ये जो फोन इन्होंने निकाला है ये उनका फ्लैगशिप फोन नहीं रहने वाला है, एक टाइप का मिड रेंजर टाइप का निकाला है इन्होंने फोन, क्योंकि स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का प्रोसेसर इसमें दिया है, 800 का भी नहीं है, और लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का जो टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर वो भी इसमें दिया नहीं है। तो डेफिनेटली आईफोन की परफॉर्मेंस को ये मैच नहीं करेगा, ना ही एंड्रॉइड के फ्लैगशिप फोन की परफॉर्मेंस को मैच करेगा। लेकिन काफी यूनिक कॉन्सेप्ट लगा मुझे, पीछे लाइट्स वगैरह दी हुई है, लेकिन ये चीज कितनी काम आएगी अगर आप एक केस लगाते हो तो ये देखने वाली बात है। एनीवे जब तक फोन हाथ में नहीं आता या किसी का हम प्रॉपर रिव्यू नहीं देखते तब तक इस पे ज्यादा कमेंट भी नहीं कर सकते। इसके बाद ये पूछते हैं आप IND मनी की स्पॉन्सरशिप करते हो, कि आप खुद भी उसमें इन्वेस्ट करते हो क्या? बिल्कुल, मैं भी यूएस की कंपनीज वगैरह को जो है इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो मेरी प्रायोरिटी रहती है नंबर 1, नंबर 2 जो है वो यूएस के स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। ये बोलते हैं कि आप दिखा सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। कोई भी अपना जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो पब्लिक के सामने दिखाता नहीं है, क्योंकि कुछ और इश्यूज भी उसमें हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ओहिदुल इस्लाम का। ये आसाम से बोलती है आसाम में फ्लड्स है, तो वहाँ पे नेशनल जो मीडिया है हमारा वो बिल्कुल भी इग्नोर कर रहा है, लोग मर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, टेलीकॉम सर्विसेज का शॉर्टेज है, ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। तो बहुत ही बुरा लगा आसाम के बारे में जानकर। मैंने भी थोड़े बहुत वीडियोस जो है ट्विटर वगैरह पे देखे, पता नहीं न्यूज़ चैनल के अंदर, और बाकी जो मीडिया है मेन स्ट्रीम वाला वो उसको कवर क्यों नहीं करता है। एनीवेज आई प्रे फॉर आसाम, और आप जो हमारे सभी व्यूअर्स है उनसे भी जो है ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रे फॉर आसाम। आसाम की जो हालत फिलहाल बहुत बुरी है, फ्लड वगैरह वहाँ पे थम जाए और ये बारिश जो है उसका जो कहर है वहाँ पे आसाम के ऊपर वो थोड़ा कम हो जाए, इसकी हम सब दुआ करते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है शिवलिंग भंडारे का। ये बोलते हैं गूगल पिक्सल से आईफोन पे शिफ्ट हुआ हूं और गूगल पिक्सल का 18 वॉट का जो चार्जर है उससे मैं आईफोन को चार्ज कर रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? जब तक आपका जो चार्जर आउटपुट देता है उसका जो आउटपुट देने का तरीका है वो पीडी यानी कि पीडी चार्जर है आपका, जो आईफोन का आता है टाइप सी वाला, और 18 वॉट 20 वॉट का चार्जर है, तो आपके आईफोन की बैटरी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, एज लॉन्ग एज द चार्जर इज फ्रॉम अ रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर। अच्छे मैन्युफैक्चरर का जैसे गूगल का है, तो कोई इशू आपको नहीं आना चाहिए आपके आईफोन में। अगला क्वेश्चन है मनदीप सिंह का, ये टाइगुन से रिलेटेड है। बोलते टाइगुन जो कार आती है फोक्सवैगन की, उसका एसी कूलिंग का कोई इशू है क्या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में? और एक मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर मैकबुक प्रो M1 के लिए सजेस्ट किया। कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर मैं अपने मैकबुक पे इस्तेमाल नहीं करता। और रही बात टाइगुन की एसी की, तो टाइगुन का एसी जो है वो बेस्ट परफॉर्म करता है 20 डिग्रीज 22 डिग्रीज पे जब उसको सेट करेंगे, तो अगर 24 26 पे आप उसको सेट करेंगे तो अच्छे तरीके से वो कूल नहीं करता। मुझे भी पहले इनिशियली लगा ऐसा कि प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं उसका टेम्परेचर थोड़ा लोअर लेवल्स पे लेके जाके रखने लगा तब मुझे जो उसकी कूलिंग प्रॉपर मिली। वहीं पे फॉर्च्यूनर का जो एसी है अगर 26 पे भी रखूँ तो पूरी गाड़ी, जो इतनी बड़ी गाड़ी, प्रॉपर्ली चिल्ड हो जाती है। तो ये चीज़ जो है मुझे टाइगुन में थोड़ी सी कमी लगी है, वो कमी है या उस तरीके से उसको डिजाइन किया आई डोंट नो। लेकिन हाँ ये बात तो सही है कि 24 डिग्री पे 23 डिग्री पे वो प्रॉपर्ली कूल नहीं करता, चाहे वो हाईवे हो चाहे वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो। अगला क्वेश्चन है हैरी आहूजा का। ये बोलते हैं कि मस्ती मजाक के लिए पूछ रहा हूं मैं आपको, जस्ट फॉर फन, कि आप हमेशा बेनेटन के टी शर्ट ही क्यों पहनते हो, दूसरे ब्रांड के क्यों नहीं? देखो भाई, जो ब्रांड का अपने को एक बार समझ में आ गया कि हाँ इसके टी शर्ट का टाइप्स और इसकी जो क्वालिटी वो अच्छी लगी, आप लोग का भी अप्रिसिएशन मिला कि हाँ टी शर्ट्स अच्छे, तो मैंने फिर बेनेटन के लेना शुरू कर दिया। और कुछ कुछ दूसरे ब्रांड्स के भी, लीवाइस है या फिर यूएस पोलो है, इनके भी मैंने टी शर्ट जो है लिए और मैं पहनता भी हूँ। लेकिन आप लोग को वो भी टी शर्ट शायद बेनेटन के लगते होंगे, क्योंकि मुझे उन्हीं टी शर्ट में देखने की आपको आदत है। अगला क्वेश्चन है हेनरी स्टेटस का। बोलते हैं क्या हम लोग आईफोन में GB FM व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे पता नहीं एंड्रॉइड यूजर्स जो है इस टाइप की हरकत क्यों करते हैं कि व्हाट्सएप की जगह GB व्हाट्सएप, FM व्हाट्सएप ये सब डाउनलोड करते हैं। बिल्कुल भी आपकी प्राइवेसी से आप खिलवाड़ कर रहे हो। आपके जो फोन नंबर्स है, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स है, उनकी भी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सारे चैट आपके जो है लीक हो जाते हैं, प्राइवेट डेटा, पर्सनल डेटा, फोटोज वगैरह सारी चीजें, और वो ऐप जो है सारी परमिशन उनको आप दे देते हो अपने फोन की, और वो सब कुछ एक्सेस कर लेते हो। तो आईफोन में बिल्कुल भी ये चीजें पॉसिबल नहीं, और करना भी मत अगर कहीं से आपको मिले तो करने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अबू हसनत का। ये बोलते हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स यूज करो, 14 प्रो मैक्स से जाना चाहिए क्या? उसमें कूलिंग सिस्टम कुछ अपग्रेड होगा क्या? देखो, जितने भी आईफोन्स अपग्रेड होते आ रहे हैं उसमें पिछले वाले से जो कूलिंग है उसकी और जो एक्सेसिव हीटिंग है वो सब एप्पल ने कंट्रोल करते गया है, चिपसेट को भी एफिशिएंट बनाते गया है, बैटरी लाइफ भी इंक्रीज करते गया। तो 14 में भी और 14 प्रो मैक्स में भी ये चीज आपको सुधरती ही नजर आएगी। आईफोन 12 प्रो मैक्स के ऊपर 14 प्रो मैक्स अच्छा अपग्रेड रहेगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी करना है तब भी कोई इशू नहीं, क्योंकि 12 प्रो मैक्स भी अपनी जगह काफी अच्छा फोन है। अगला क्वेश्चन है दमनिंदर सिंह का। बोलते लास्ट टाइम पूछा था तुमने आंसर नहीं दिया, अगर रिफ्रेश रेट मैटर करता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए, तो सैमसंग इतने सालों से
कैसे कर रहा है। तो लास्ट टाइम आपने पूछा कैसे, जब लास्ट टाइम ही मैंने पहली बार क्वेश्चन लिया तो एनीवेज पूछा होगा आपने, हो सकता है मैंने क्वेश्चन नहीं देखा होगा। रिफ्रेश रेट मैटर नहीं करता है 1 हर्ट्ज तक जाने का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देने के लिए, लेकिन एप्पल 1 हर्ट्ज वाले डिवाइसेस के अंदर ही देगा, क्योंकि वो अपने फोन्स की जो बैटरी की एफिशिएंसी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। अगर आपको ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं इससे ज्यादा आपके लिए जो है ये क्वेश्चन को और एलैबोरेट करके इसका आंसर नहीं दे सकता, लेकिन इतना समझ के चलिए कि एप्पल जो है अपने आईफोन की बैटरी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, इसलिए वो अभी फिलहाल 13 की सीरीज जो है, 13 प्रो की सीरीज जो 10 हर्ट्ज तक जाती है मिनिमम रिफ्रेश रेट के अंदर, उसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं देने वाला है। दे सकता है बिल्कुल, लेकिन फिर उसके पास वो एक फैक्टर भी नहीं रहेगा कि भाई आप 14 प्रो मैक्स या 14 प्रो पे आपको अपग्रेड क्यों करना चाहिए 13 प्रो से, क्योंकि उसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। तो मार्केटिंग गिमिक भी है ये, और साथ ही साथ एफिशिएंसी की बात अगर सोचे तो सही भी है। अगला क्वेश्चन है आसिफ का, बोलते हैं मैं ड्राइवर हूं, 15,000 रुपए कमाता हूं, 12 प्रो लू या 13 लू, एकदम सही बताना कि बहुत मेहनत से पैसा कमाता हूं। जब मेहनत से पैसा कमाते हो तो क्यों 70,000, 80,000, 1 लाख के आईफोन के पीछे आप पैसा डालना चाहते हो? 15,000 रुपए आप मेहनत करके पूरे महीने भर में कमाते हो, और एक ही बार में जो है इतने महीनों की आपकी जो मेहनत है उससे जाके आप एक फोन लेने वाले हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो ड्राइविंग का प्रोफेशन है उसमें वो आपकी कोई मदद कर सकता है। हाँ, शौक एक बहुत बड़ी चीज होती है और शौक के लिए इंसान कुछ भी खर्चा कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, 15,000 रुपए आप कमा रहे हो, पैसा बहुत सारा पड़ा हुआ है, आपके जमीन है, जायदाद है, या रेंट आता है, रेंटल इनकम है, अलग अलग कैश फ्लो के तरीके, तब आप ले सकते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपके प्रोफेशन में इसका कोई बेनिफिट होगा। हाँ, आप जो है 15,000, 20,000, 25,000 तक का कोई यूज्ड आईफोन जो है उस टाइप का लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आईफोन 10R वगैरह लीजिए, आपको वो भी जो है सेटिस्फैक्शन जरूर देगा। अगला क्वेश्चन है अली इंडियंस का, बताइए झूठे वीडियो मत बनाओ, तुम झूठी जानकारी मत फैलाओ, तुम्हारे चक्कर में iOS 16 डाउनलोड करके अब मेरा आईफोन हैंग होने लगा है, इसको रिमूव कैसे करो? तो बात करने का जो तरीका है आपका, तमीज से भी आप पूछ सकते हैं। झूठी जानकारी फैलाने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, आपके फोन से मेरी क्या दुश्मनी है? और iOS 16 से डाउनग्रेड करने का तरीका वही है जो iOS 15 से 14 पे डाउनग्रेड करने का तरीका है। आई बटन पे क्लिक करके वाला वीडियो चेक कर लो और अपने दिमाग को ठंडा करो। आपका आईफोन हैंग हो रहा है तो मुझे लगता है आपने भी अपने बॉडी के अंदर iOS 16 इंस्टॉल कर लिया और आपका दिमाग भी जो है हैंग करने लगा है। अगला क्वेश्चन है नदीम का, ये बोलते हैं कि एप्पल की नई पॉलिसी के मुताबिक जो ओरिजिन का कंट्री है वहां का बिल होना चाहिए तभी आपको सर्विस मिलेगी, क्योंकि चाइना में कुछ स्कैम हुआ था जहां पे फेक आईफोन्स दे दे के ओरिजिनल आईफोन जो है वो रिप्लेस करवा लिए। ये बात सही है आपकी कि एप्पल की पॉलिसी हो सकती है, एप्पल के सर्विस सेंटर की पॉलिसी हो सकती है, लेकिन इंडिया में जो है नेक्स्ट लेवल का स्कैम चलता है, जहां पे जो ग्लोबल आईफोन सेल करने वाले लोग हैं वो ग्लोबल आईफोन्स को 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना यूज करवाने के बाद उसको रिप्लेस करवा के इंडियन आईफोन्स जो है वो रिप्लेसमेंट में ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें भी चलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंडिया में सही सर्विस पाने का कि आपकी पहचान होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। आपके दिल में जो भी सवाल है नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।